समंदर का सिर्फ 39 किलोमीटर चौड़ा एक रास्ता अगर बंद हो जाए तो क्या पूरी दुनिया की रफ्तार रुक सकती है? क्या अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भी घुटने पर आ सकता है? जवाब है हाँ। इन दिनों अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है। इस जंग की वजह से दुनिया के सबसे अहम तेल व्यापारिक मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगभग ठप कर दिया गया है। ईरान ने इस रास्ते पर बारूद बिछा दिए हैं और जहाज़ों पर हमला शुरू कर दिया है। नतीजा दुनिया भर में पेट्रोल, गैस और महंगाई की बम फटा पड़ा है। आज के वीडियो में जानेंगे कि आखिर इस छोटे से समुद्री रास्ते के बंद होने से दुनिया के किन देशों में हाहाकार मचा है, भारत ने कैसे खुद को इससे बचाया है और सबसे बड़ी बात, इस युद्ध में ईरान को मिटाने का सपना देखने वाला अमेरिका खुद को कितने लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं अस्मिता त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की तेल की नस और एशियाई देश में हाहाकार। सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या। यह खाड़ी देशों और दुनिया के बीच तेल सप्लाई का एक बहुत सकरा समुद्री रास्ता है। दुनिया का लगभग 20 से 30% तेल यहीं से गुजरता है। अब ईरान ने इसी नस को दबा दिया है। इसका सबसे खौफनाक असर एशियाई देश पे पड़ा है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और अन्य दक्षिण एशिया देश का हाल बेहाल है। उनके पास ना तो पैसा है, ना ही तेल का रिजर्व। पाकिस्तान में तो ईंधन बचाने के लिए स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े। सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करने के आदेश दिए गए हैं और 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देश भी कांप रहे हैं, क्योंकि जापान अपना 95% और दक्षिण कोरिया 70% तेल यहीं से मंगाता है। हालात इतने खराब हैं कि दक्षिण कोरिया को 30 साल में पहली बार पेट्रोल डीजल के दामों पर लिमिट यानी कि प्राइस कैप लगानी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ चीन मज़े में है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, लेकिन उसने बहुत चालाकी से अपने पास 1.2 अरब बैरल यानी कि करीब 3 से 4 महीने का तेल रिजर्व कर रखा है। इसलिए वो इन सब से सुरक्षित है। भारत का क्या हाल है? क्या हमारे यहाँ भी आएगा संकट? अब बात करते हैं अपने भारत की। भारत भी गैस और कच्चे तेल के लिए पश्चिमी एशिया पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, लेकिन भारत सरकार और तेल कंपनियों ने बहुत ही शानदार कूटनीति का इस्तेमाल किया है। जैसे ही संकट बढ़ा, भारत ने तुरंत रूस से कच्चा तेल खरीदना तेज कर दिया। इसी वजह से आज हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं, लेकिन भारत में घरेलू रसोई गैस यानी कि LPG और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में उछाल आया है। लोगों में घबराहट फैल गई है, जिससे अचानक मांग बढ़ गई है। आलम यह है कि कई जगहों पर सिलेंडर की कमी हो गई है और डिलीवरी में 3 से 5 दिन तक की देरी होने लगी है। अमेरिका का उल्टा दाव, सैन्य और आर्थिक मोर्चे पे भारी नुकसान। शुरुआत में अमेरिका को लगा था कि वो इस युद्ध को आसानी से संभाल लेगा और उसे कोई नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन अब अमेरिकी मीडिया खुद कह रही है कि व्हाइट हाउस इस युद्ध से बाहर निकलने का बहाना ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को हर तरफ से मार पड़ रहा है। पहला, सैन्य नुकसान। युद्ध के पहले ही हफ्ते में अमेरिका के 11.3 अरब डॉलर यानी कि करीब 1.04 लाख करोड़ रुपए पानी की तरह बह गए। ईरान के हमले में 7 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 150 से ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार मिसाइलें रोकने में अमेरिकी नौसेना बुरी तरह से थक चुकी है। आर्थिक नुकसान। अमेरिका में पेट्रोल के दाम 21% तक बढ़ गए हैं। कैलिफोर्निया जैसे राज्य में तो 1 गैलन पेट्रोल $5 के ऊपर चला गया है। मजबूरी में अमेरिका को अपनी इमरजेंसी तेल भंडार निकालना पड़ा है। महंगाई का खतरा। सिर्फ तेल ही नहीं, इस रास्ते से खेती के लिए ज़रूरी यूरिया भी आता है। यूरिया के दाम में $475 से बढ़कर $680 प्रति टन हो गया है। इससे अमेरिका में सोयाबीन और मकई की खेती पर असर पड़ेगा। खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाएगी। इसके अलावा एल्युमिनियम जैसे धातु भी अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। सुपर पावर अमेरिका की नौसेना पीछे क्यों हट गई है? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अमेरिका अपनी इतनी बड़ी नौसेना भेजकर इस रास्ते को खुलवा क्यों नहीं लेता। पहले अमेरिका ने कहा भी था कि वो कमर्शियल जहाज़ों को सुरक्षा देगा, लेकिन अब वो पीछे हट गया। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं।
पहला, यह रास्ता सिर्फ 39 किलोमीटर चौड़ा है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का कहना है कि यह सकरा रास्ता ईरान के लिए एक किल बॉक्स यानी कि मौत का कुआं है। दूसरा, ईरान ने समुद्र के अंदर अदृश्य खदान बिछा दी हैं जो किसी भी बड़े अमेरिकी युद्धपोत को उड़ा सकती है। तीसरा, ईरान के पास छोटी और बेहद तेज हमलावर नाव है। एक बड़ा बेड़ा है। यह नाव अचानक झुंड में आती है और रॉकेट, बम और मिसाइलें से हमला करके गायब हो जाती है। इसके अलावा अगर अमेरिकी युद्धपोत किसी कमर्शियल जहाज को सुरक्षा देती है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वो कमर्शियल जहाज भी ईरान के लिए एक वैध सैन्य लक्ष्य बन जाएगा। समंदर में फंसी दुनिया के सांसे और खौफ का मंजर। आज के समय में होर्मुज़ का हाल ये है कि वहां से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या आधी से कम हो गई है। जो जहाज जा रही हैं वो डर के मारे अपने सैटेलाइट और रेडियो सिग्नल को बंद कर दिए ताकि ईरान उन्हें रडार पर ना ले सके। ईरान लगातार हमला कर रहा है। हाल ही में एक ही दिन 5 कार्गो जहाज को निशाना बनाया है। यूएई की एक टैग बोट पर मिसाइल दागी गई है जिससे 4 नाविक मारे गए हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि अमेरिका और इजराइल ने जिस युद्ध की शुरुआत की थी वह पूरी देश के गले में फंस चुका है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।